नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र पाल इंश्योरेंस सर्विसेज के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पाल इंश्योरेंस सर्विसेज पे। बहुत से मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने, मेरे पॉलिसी होल्डर्स ने और शुभचिंतकों ने नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके कहा कि मेडिक्लेम स्वास्थ्य इंश्योरेंस के बारे में कुछ चर्चाएं हो जाए। तो आज का हमारा विषय बहुत क्लियर है कि हम मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा पे ही आज चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, सलाह अवश्य लिखिएगा, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं या कहाँ हमें सुधार करने की और आवश्यकता है। उसके पहले आप सभी ने किया ही होगा, लेकिन फिर भी हम याद दिला देते कि अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दे और हर नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करते रहने हेतु बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। तो आज का विषय है स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। टेक्निकली हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम में एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मेडिक्लेम कंपनियों ने या जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने उसमें भी सुधार करके वो टेक्निकली सॉल्व कर दिया। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम प्रैक्टिकली एक ही हो गया है, उसका अर्थ एक ही है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुके हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम, और तीसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जो कि हम अपनी गाड़ियों का या अन्य निर्जीव वस्तुओं का करते हैं। साथियों, मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा क्यों लेना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम चाहे जहाँ भी चले जाए, शॉपिंग करने जब जाते, ख़रीदारी करने जाते हैं किसी भी चीज़ की, फिर चाहे वो वाहन खरीदने चाहे या घर के इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने जाए, हम एक आजकल जो ट्रेंड चला है, एक सादा सा एलईडी ट्यूब, एलईडी बल्ब भी खरीदने जाते तो हम वहाँ पे गारंटी या वारंटी ज़रूर अवश्य देखते हैं। कीमत देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसके साथ में हम गारंटी वारंटी कितनी मिल रही है। गारंटी वारंटी से हमको एक मन की शांति होती कि अमुक वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष के भीतर अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कंपनी ने हमें गारंटी दिया है। गारंटी का अर्थ होता है कि रिप्लेस करके देगी, और वारंटी का अर्थ होता है कि जो भी उसमें कमी आई है, ख़राबी आई है, उसको दुरुस्त करके देगी। फिर चाहे वो हम छोटा सा एलईडी बल्ब लेने जाते हैं या मिक्सर ख़रीदते हैं, जो भी हो हम करते हैं उसको। तो क्यों नहीं हम अपनी खुद की, जब हम खुद ही हैं वहाँ पे, अपने परिवार के हम करता है, और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम अपने परिवार का इनकम जनरेशन करते हैं, हम इनकम जनरेट अपने परिवार के लिए करते हैं। तो जब मैं अपने परिवार का इनकम जनरेटर हूँ तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, मेरी भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो मेडिक्लेम है क्या? मेडिक्लेम, ये कह लीजिए कि मेडिक्लेम इज़ अ रिप्लेसमेंट या रिइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एन इंडिविजुअल। जीवन बीमा जो है आदमी के मृत्यु होने पे उसके इनकम का रिक्रिएशन या रिप्लेसमेंट होता है, जबकि मेडिक्लेम खर्च का रिइंबर्समेंट है, खर्च को रिप्लेस करता है या खर्च को बचाता है। मेडिक्लेम 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक फैमिली फ्लोटर्स। जैसा कि उसके नाम में ही बताया गया कि इंडिविजुअल इंश्योरेंस मेडिक्लेम
वो एक अकेले बंदे का होता है। मैं अकेला हूँ तो मैंने अपना कराया है। और एक ही पॉलिसी में जब मैं एक छतरी नुमा इंश्योरेंस कवर लेता हूँ तो पूरे परिवार को कवर करता है। उसको फैमिली फ्लोटर कहते हैं। हर कंपनी की अलग अलग कुछ शर्तें होती हैं, प्रीमियम्स होते हैं, उस हिसाब से पॉलिसी बनती है। मैं आज बात करूंगा कि मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ मेडिक्लेम। सबसे पहले हम जो भी कमाते हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा हम जो है सेव करते हैं, बचत करते हैं। मान लीजिए मैं साल का 3 लाख रुपया कमाता हूँ। मैंने अपने हर खर्च को करने के बाद में 50,000 25,000 रुपया सेव किया, बचाया। 6 लाख रुपया मुझे बचाने में कम से कम 12 साल लग जाते हैं, मिनिमम 12-13 साल जो भी है। और अगर मेरे घर में मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई बीमारी हो जाती है जिसमें कि उनको आईसीयू में रखना पड़ता है, तो एक आईसीयू में एक दिन का खर्चा, अगर मैं बम्बई जैसे शहर की बात करूं, तो तकरीबन 20 से 25,000 रुपया पर डे आता है। यानी कि मेरी 6-7 लाख की सेविंग्स, साल भर की कमाई 7 दिन 1 हफ्ते के अंदर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो मेडिक्लेम का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मेरी सेविंग इंटैक्ट रहती है। मुझे अपने अस्पताल के खर्च के लिए मेरे सेविंग को हाथ नहीं लगाना होता है, क्योंकि मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया। उस करार में ये सीधे सीधे मेंशन होता है कि जो भी मेरा खर्च होगा अस्पताल में, वह इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल को देगी। मेडिक्लेम 2 प्रकार के होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं उसमें। कुछ कंपनियां होती हैं जो कि कहती है कि पहले आप खर्च कर लीजिए, बाद में हम जो है उसको आपको लौटा देंगे, यानी कि उसको रिइंबर्समेंट ऑफ ट्रीटमेंट अमाउंट बोला जाता है। दूसरी होती है कैशलेस, और आजकल कैशलेस ही सही चलता है। कैशलेस का अर्थ यह होता है कि नेटवर्क अस्पताल, हर इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए कुछ अस्पतालों को चुनती है और उनके साथ करार होता है कि वहाँ पे हमारा पॉलिसी होल्डर अगर आपके अस्पताल में एडमिट होता है या उसके परिवार का जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर है वो होते हैं, तो वो अस्पताल जो है उस इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करती है, और इंश्योरेंस कंपनी पूरे तहकीकात के बाद में उस इंश्योर्ड पर्सन का टोटल जो भी बिल अमाउंट होता है वो अस्पताल को भेज देता है। उसमें हमारे क्लाइंट को या इंश्योरेंस बच्चे को या उस एडमिट पॉलिसी होल्डर को अपने जेब से 1 पैसा नहीं देना होता है। तो ये भी एक मन की शांति है। तीसरा है कि लाइफस्टाइल जो है हमारा इसमें कवर्ड होता है मेडिक्लेम में, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने लिए प्रीमियम अमाउंट चूज़ करते हैं, उतने की पॉलिसी लेते हैं, तो हम उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उस अस्पताल में जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि पैसे का हमको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। आजकल के इसमें और भी कुछ टर्म्स ऐड हो चुके हैं, जैसे मैटरनिटी, डे केयर ट्रीटमेंट, वायरल डिसीज़ ट्रीटमेंट, जो कि पहले इसमें जो है इंक्लूड नहीं होते थे। अब जो है अगर कोई गर्भवती हो गया है तो उसकी डिलीवरी तक की भी कवर जो है मेडिक्लेम कवर करता है। डे केयर ट्रीटमेंट ऐसा है कि बहुत से आधुनिक तकनीक आने की वजह से बहुत से बीमारियों का इलाज जो है अब 2 या 3 घंटे में हो जाता है। उसके लिए पूरे 1 रात या 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो भी टर्म अब बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। और लास्ट में एक होता है टैक्स बेनिफिट 20D के अंतर्गत 25,000 रुपये तक का जो प्रीमियम भरेंगे उस पर पॉलिसी होल्डर को टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं बीमार हो गया हूँ और मुझे अस्पताल में एडमिट हो गया हूँ, तो मेरे यार दोस्त नात रिश्तेदार मुझसे मिलने अस्पताल में आते हैं, तो क्या लेके आते हैं? फ्रूट्स लेके आते हैं।
फूल लेके आते हैं अगर हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। लेकिन इसमें अगर कोई आके हमको मेरे इलाज का जो भी बिल हो रहा है उसका पैसा देता है, तो मुझे ज़्यादा खुशी किस में होगी? मिठाई फल फ्रूट लाने वालों से या वो पैसा देने वालों से? यकीनन पैसा देने वालों से। तो मेडिक्लेम वही काम करता है। जब आप बीमार होते हो तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा लेके आती है। हाँ, उसके लिए वो कुछ चार्ज आपसे अवश्य लेती है, और इसीलिए कहा गया है कि जितने जल्दी आप कम उम्र में इंश्योरेंस करा लेंगे, मेडिक्लेम करा लेंगे, उतना आपका प्रीमियम कम आएगा और करीब करीब सब बीमारियां कवर हो जाएंगी। मेडिक्लेम लेते समय और भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्री एंड पोस्ट चार्जेस कवर है या नहीं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है कि अस्पताल में एडमिट होने से पहले भी कुछ जांच करनी पड़ती हैं। ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, XYZ। और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद में भी कुछ खर्चे रहते हैं, फिजियोथेरेपी है, दवाई का है। तो हमें मेडिक्लेम ख़रीदते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि मैं जो पॉलिसी ख़रीद रहा हूँ उसमें प्री एंड पोस्ट मेडिकल कॉस्ट कवर्ड है या नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैप ऑन सर्टेन डिजीज़ या ट्रीटमेंट। जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी ले ली है, लेकिन उसमें टर्म होता है कि प्रेगनेंसी के लिए हमारे उसमें जो है सिर्फ 50,000 का कैपिंग है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कैपिंग न हो, हमें ऐसी पॉलिसी ख़रीदनी चाहिए। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कोपे ऑप्शंस रखती हैं, यानी कि कुछ पैसा आप भरिए, कुछ पैसा मैं भरती हूँ। यानी कि 10% जो है पेशेंट पॉलिसी होल्डर अपने जेब से लगाए, 90% इंश्योरेंस कंपनी अपने जेब से भरती है। तो पॉलिसी लेने से पहले इस बात का भी पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए कि कहीं कोपे ऑप्शन तो नहीं है। रिस्टोरेशन बेनिफिट होनी चाहिए, टॉपअप बेनिफिट होनी चाहिए। अब ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टॉपअप क्या है, रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है, रूम रेंट क्या है। लेकिन ये बेसिक है, बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और कोई भी पॉलिसी लेने से पहले इन बातों का ध्यान रख के तभी पॉलिसी ख़रीदनी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करते समय हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि किसका प्रीमियम कम है। ज़रूरी है, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे ये भी जानने का हक़ रहना चाहिए, मेरे को ये भी सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कंपनी का क्रेडिटेबिलिटी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है उस कंपनी की ओर हमें जाना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ क्लेम बहुत कम ही रिजेक्ट होते हैं। तो सोचिए, विचार करिए। और भी कोई क्वेरी हो और भी कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर से व्हाट्सअप करिए, फ़ोन करिए, कॉल करिए। मैं महेंद्र पाल और पाल इंश्योरेंस सर्विस की पूरी टीम आपके लिए सदैव सॉल्यूशन लेके खड़ी रहेगी, जानकारियाँ प्राप्त देती रहेगी। धन्यवाद।